आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि इस मंच पर जितने भी रचनाकार बैठे हैं, जैसा कि डायरेक्टर सर ने कहा था कि कविता एक स्किल है, सच कह रहे हैं आप, कविता भी एक स्किल है, लेकिन ये सारे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सर्वेश गजल भी सुना सकते हैं, व्यंग्य भी सुना सकते हैं, गीत भी सुना सकते हैं, अलग अलग उनके पास रस भी। दिनेश भाई ने माँ भी सुनाई, देशभक्ति भी सुनाई, किताबें भी पुस्तक सुनाई, सोनू बाबा इस तरह से गीत भी लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, और ये तो बहुत प्यारा आदमी है। मैं स्किल के मामले में सबसे कमजोर कवि हूँ। मेरे पास सिर्फ मोहब्बत है, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं आता। ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ मोहब्बत के लिए भेजा। सही बात है। मेरे शोरूम में भी मोहब्बत है और गोदाम में भी। क्या सिर्फ आपसे थोड़ी देर मोहब्बत की बात। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए मुझे वहां। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझे। बहुत देखिए, मुझे मोबाइल बंद कर दीजिए। आप लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर अपने महबूब को भेजेंगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी, आपको कोई फायदा नहीं। सब YouTube पे पड़ा हुआ है। बस 100% मैं दे रहा हूँ, आप भी मुझे अपना देते। क्या बात। रिकॉर्डिंग में आपके हाथ गिर जाते हैं, मेरा नुकसान हो जाता है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। अद्भुत अद्भुत। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते। हाय 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 हाय, वाह। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब आपकी दुआएं, आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप शायरी सुन तो रहे हैं दोस्तों, ये तो अब चौथे मुक्तक पे आके मुझे यकीन हो गया।
और जब किसी का यकीन बढ़ जाए आपके अंदर तो चार सुनते हैं आपको। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। जैसा भारती ने शुरू में सेट किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करो। अभी थोड़ी सी कमी है। भारती बिल्कुल कंप्लीट लेडी है, वो सब कुछ जानती है कि कहाँ कितना साउंड होना चाहिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। रांची वालों, अब मुझे आपकी मोहब्बत है। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। कैसे दी जाती है जरा समझते बताइए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। आप भी बैठ जाइए, कुर्सी दो कुर्सियां खाली पड़ी, प्लीज बैठ जाइए। खड़े खड़े अच्छे नहीं लगे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। रांची वालों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। ये जो बीच में खाली कुर्सियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। वाह वाह वाह। इसलिए सबसे पहली चार पंक्तियां ईश्वर की शरण में। तेरे बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। आप लोग लगभग 2.5 घंटे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए हो, तालियां बजाते बजाते थक गए हो। मैं जो अगला वाक्य बोलना चाह रहा था, आपने वो वाक्य का बोलने नहीं दिया मुझे। काम कर दिखाया। तेरे बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजाई। अभी सर्वेश भाई ने कहा कि मंदिर बन चुका था, हम कलश रखेंगे, तो मैं भी सोन रूपा से कह रहा था कलश कहाँ से रखा जाता, घंटा तो बाहर गया हुआ था। देखो जब शेरी राजा जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, बदलाव करो। बोले किसको बदलाव करें? बोलो जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर हमसे जुड़े रहना वो बहुत मजेदार बात है। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुझे संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा।
20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी, पांचवी, छठी, तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी। बोली जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अगर एक साथ दिखे तो बहुत आनंद कर दीजिएगा। जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई अभी मैंने देखा एक मैडम ताली बजाना चाह रही थी लेकिन उनके हाथ में बिस्किट था, जल्दी से उन्होंने मुंह में डाला और ताली बजाई। ये मैंने देखा, ये बहुत यहाँ से बहुत अद्भुत दृश्य दिखते हैं, बहुत मजेदार दृश्य दिखते हैं। एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था, डीएम साहब और उनकी पत्नी दोनों आए थे। ये मेरे सामने नहीं घटी, किसी कवि ने बताया था, सच्ची घटना। डीएम साहब बैठे और उनकी पत्नी बैठी हुई, कोई कवि पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया कविता में, हो सकता है दिनेश रघुवंशी जी पढ़ रहे हो या विष्णु जी पढ़ रहे हो। तो डीएम की पत्नी भूल गई, उसने बगल में उनके पैर पे हाथ मारा, बोली भाई साहब मजा आ गया। तो कविता का वो आनंद होता है कि हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। स्कूल तो अपने आप में बहुत पावन होता है, हम तो स्कूल में ही पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि कविता का क्षेत्र हमने चुना और कविता के क्षेत्र में आज जो 10-15 लोगों की जो लिस्ट है पूरे भारत में, उसमें से 4-5 लोग यहाँ पर इकट्ठा है, ये क्रेडिट है। मैं थोड़ा सा हास्य की बात करना चाहता हूँ। ये हेमंत है, ये सच्ची घटना है, नहीं भगवान कसम सच्ची, झूठ तो झूठ नहीं बोला। अच्छा हमें क्या जरूरत झूठ बोलने की। हेमंत बीमार पड़ा एक दिन, हमें कानपुर गया, बुखार, बहुत इंटेलेक्चुअल मज़ेदार बात कहने जा रहा हूँ, उसमें आपके इंटेलेक्ट का जो है रोल होगा। अगर आप समझ जाएंगे इसका मतलब आप पढ़े लिखे, नहीं समझ पाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या। हम घर गए तो हेमंत की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, मैं हेमंत कहाँ है, बोले सर भैया उनको बुखार है और वो छत पे लेटे हुए धूप में, दोपहर में मैं गया था। हमने कहा बुखार है और धूप में लेटा हुआ है, बुखार तो धूप में नुकसान करता है। बोली आप सीधे चले जाइए वहीं। तो मैं डायरेक्ट छत पे गया, देखा तखत पे लेटे हुए धूप में हेमंत पांडे आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान में कौवे उड़ रहे हैं। तो हमने कहा हेमंत ये क्या कर रहे हो तुम, बुखार में लेटे, धूप नुकसान करती है। हेमंत ने कहा भैया हमारा मन नहीं था लेटने का, लेकिन डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा तो वो मुझे करना पड़ रहा है, जो डॉक्टर पर्चे पे लिखा है वही मैं कर रहा हूँ। अब ये बहुत अद्भुत बात है, इससे समझ जाना, जितने लोग समझ जाना उतने लोग बहुत बढ़िया ताली बजाना। बोले जो डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा मैं वही कर रहा हूँ। हमने कहा डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोले डॉक्टर ने पर्चे पर क्रोसीन लिखा है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद, एक बार ताली बजाई सारे लोग मिलके, वाह ज्यादा कमाल है। क्या बजाए ताली? देखो जब शेर ही राजा, जंगल वाले उग गए, बोले यार एक ही राजा है, बदलाव करो। बोले किसको बदलाव करें, बोलो जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर हमसे जुड़े रहना वो बहुत मजेदार बात है। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज मुझे संचालक बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी, पांचवी, छठी, तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी। बोली जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अगर एक साथ दिखे तो बहुत आनंद कर दीजिएगा। जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई अभी मैंने देखा एक मैडम ताली बजाना चाह रही थी लेकिन उनके हाथ में बिस्किट था, जल्दी से उन्होंने मुंह में डाला और ताली बजाई।
ये मैंने देखा। ये बहुत यहाँ से बहुत अद्भुत दृश्य दिखते हैं, बहुत मजेदार दृश्य दिखते हैं। एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था, डीएम साहब और उनकी पत्नी दोनों आए थे। ये मेरे सामने नहीं घटी, किसी कवि ने बताया था। हाँ, सच्ची घटना है। सच्ची घटना। डीएम साहब बैठे और उनकी पत्नी बैठी हुई। कोई कवि पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया कविता में, हो सकता है दिनेश रघुवंशी जी पढ़ रहे हो या विष्णु जी पढ़ रहे हो। तो डीएम की पत्नी भूल गई, उसने बगल में उनके पैर पे हाथ मारा, बोली भाई साहब मजा आ गया। तो कविता का वो आनंद होता है कि हम सब कुछ भूल जाएं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। स्कूल तो अपने आप में बहुत पावन होता है। हम तो स्कूल में ही पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि कविता का क्षेत्र हमने चुना और कविता के क्षेत्र में आज जो 10-15 लोगों की जो लिस्ट है पूरे भारत में, उसमें से 4-5 लोग यहाँ पर इकट्ठा है, ये क्रेडिट है। मैं थोड़ा सा हास्य की बात करना चाहता हूँ। ये हेमंत है, ये सच्ची घटना है। नहीं, भगवान कसम सच्ची, झूठ तो झूठ नहीं बोला। अच्छा, हमें क्या जरूरत झूठ बोलने की। हेमंत बीमार पड़ा एक दिन, हमें कानपुर गया, बुखार, बहुत इंटेलेक्चुअल मज़ेदार बात करने जा रहा हूँ, उसमें आपके इंटेलेक्ट का जो है रोल होगा। अगर आप समझ जाएंगे इसका मतलब आप पढ़े लिखे, नहीं समझ पाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप क्या। हम घर गए तो हेमंत की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, मैं हेमंत कहाँ है? बोले सर भैया उनको बुखार है और वो छत पे लेटे हुए धूप में, दोपहर में मैं गया था। हमने कहा बुखार है और धूप में लेटा हुआ है, बुखार तो धूप में नुकसान करता है। बोलिए आप सीधे चले जाइए। वहीं तो मैं डायरेक्ट छत पे गया, देखा तखत पे लेटे हुए धूप में हेमंत पांडे आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान में कौवे उड़ रहे हैं। तो हमने कहा हेमंत ये क्या कर रहे हो तुम, बुखार में लेटे, धूप नुकसान करती है। हेमंत ने कहा भैया हमारा मन नहीं था लेटने का, लेकिन डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा तो वो मुझे करना पड़ रहा है। जो डॉक्टर पर्चे पे लिखा है वही मैं कर रहा हूँ। अब ये बहुत अद्भुत बात है, इससे समझ जाना, जितने लोग समझ जाना उतने लोग बहुत बढ़िया ताली बजाना। बोले जो डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा मैं वही कर रहा हूँ। हमने कहा डॉक्टर ने क्या लिखा है? बोले डॉक्टर ने पर्चे पर क्रोसीन लिखा है। तो ये जो आनंद है, ये आनंद। एक बार ताली हो जाए सारे लोग मिलके, वाह ज्यादा कमाल है। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल मैम सुनिएगा, स्वागत सर। जलाले शम्मा से, जलाल माने होता है प्रभा, आभा, जो उसका ज्योति के चारों तरफ जो होता है उसको कहते हैं जलाल, उर्दू का शब्द है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, यानी परवाने की हिम्मत। जलाले शम्मा से तो हिम्मते पर, थोड़ी वाह वाह तो करो हल्के हल्के। हाँ, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। वाह वाह वाह। सर बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। वाह 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 वाह।